आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। रेगुलर फाल्सी मेथड इससे पहले हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। डिफरेंस ये है कि उसके अंदर हमने फार्मूला पॉइंट फाइंड करने के लिए मतलब देखा था कि P इज़ इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी उसके अंदर हम इस फार्मूले के ज़रिए हम नेक्स्ट पॉइंट फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमने इस फार्मूले से अपना नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करना है। यानी सिर्फ फार्मूले का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर सॉल्व करने का बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ है। यानी कि ए और बी वैल्यू वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही ली थी उस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे भी ऐसे ही ले रहा हूँ। जस्ट आपने फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको मैं फार्मूले के बारे में थोड़ा बताऊँ तो कुछ इस तरह से है। आपके पास फॉर एग्जांपल इसके लिए फार्मूला है P इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी माइनस बी मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी ये फार्मूला आपने याद रखना होगा। अब इस फार्मूले को याद रखने की ट्रिक बड़ी आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। कि आप लिखें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये बात लिख ली। उसके बाद यहाँ एफ ऑफ बी है तो इससे आप ए को मल्टीप्लाई करवा लें, और यहाँ एफ ऑफ ए है तो इसको आप बी से मल्टीप्लाई करवा लें। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, और ये मैंने इधर साइड पे लिख भी दिया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब हम अपना रेगुलर फाल्सी मेथड की इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास इटरेशन स्टार्ट होगी वो आई की वैल्यू 0 होगी, तो मैं अपने 0 से इसे स्टार्ट करता हूँ। अब 0 पे मेरे पास आई की जो वैल्यू है, ए की सॉरी, ये मेरे पास नेगेटिव के लिए होगा और ये पॉजिटिव के लिए। अब देखें ए मेरे पास 0 है और बी मेरे पास 4 है। अब यहाँ पर मैं इससे पहले ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हम बाइसेक्शन में किया करते थे। अब रेगुलर फाल्सी में हम अपनी ये वाला जो फार्मूला होगा इसको यूज़ करके इस पॉइंट को निकालेंगे। ये आपको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करना बताता हूँ कि कैलकुलेटर में इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से हम देखते हैं कि फार्मूला लिखेंगे कैसे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा अल्फा ए मल्टीप्लाई, अब एफ ऑफ बी है तो मैं इस फंक्शन को लिखूंगा, लेकिन जहां जहां एक्स होगा वहां वहां मैं बी को लिखूंगा। इनटू 7 बी की पावर 3 माइनस 3 अल्फा बी प्लस सॉरी माइनस 5, और ये क्लोज माइनस, अब बी की जगह लिखूंगा अल्फा बी मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए यानी एक्स की जगह ए लिखूंगा, फंक्शन वही उसी तरह पूरा लिखूंगा। अल्फा ए क्यूब माइनस 3 ए माइनस 5, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, एक मिनट इसको मैं सारे को ऐसे लिख लेता हूँ, और इसको जब डिवाइड करूंगा डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी के लिए मैं फिर जैसे मैंने ऊपर लिखा था 7 बी की पावर 3 माइनस 3 अल्फा बी माइनस 5, और ये क्लोज माइनस एफ ऑफ ए की जगह वही फंक्शन एक्स की जगह मैं सिर्फ ए पुट करूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 ए की पावर 3 माइनस 3 अल्फा ए माइनस 5, और ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा, ए और बी की वैल्यू दूंगा, कैल प्रेस करके ए की जगह 0 और बी की जगह 4 दूंगा। मेरे पास जो आंसर आया है 5.0464 आया है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 5.0464। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं अपने फंक्शन में पुट करूँगा। तो इस कैलकुलेटर ये फार्मूले को सेव करेंगे, एसी से अभी ख़त्म करेंगे, लेकिन बैक एंड कैलकुलेटर पे फार्मूला सेव है। तो दूसरा लिख लेते हैं 7 एक्स की पावर 3 माइनस 3 अल्फा एक्स माइनस 5, कैल प्रेस करके अब मैं ये वाली पॉइंट दूंगा 5.0464। आंसर आया मेरे पास 879.4475, यानी पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट ली है। दूसरी इटरेशन स्टार्ट करते हैं, तो दूसरी के लिए मैं लिखूंगा 1 इटरेशन 1, और उसके बाद अब अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो बी चेंज होगा, ये अगर नेगेटिव है तो ए चेंज होगा। बाइसेक्शन में भी हमने यही काम किया था कि अगर हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो फिर हम बी की वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी 4 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। अगर यहाँ पे ये लेस देन 0 है या कह लें नेगेटिव है, तो फिर ये ए की जगह वैल्यू चेंज होगी। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है तो मैं इसको बी की जगह लिखूंगा, यानी कि अब मेरे पास 4 की जगह नया पॉइंट बन जाएगा 5.0464, और ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। एक दो इटरेशन और करेंगे, आपको मजीद समझ और सही से आ जाएगी। अब इन दोनों के लिए हमने पॉइंट फाइंड करना है, तो रिप्लाई से ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे, उसी फार्मूले में जाएंगे, कैल से ए की जगह प्रेस करेंगे 0 सेव है, और बी में देंगे बी की जगह देंगे
5.0464 और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.0286। तो 5.0286, अब 5.0286 को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे। दूसरे फॉर्मूले में जाने के लिए फिर रिप्लाई के ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे, फंक्शन आ गया, कैल प्रेस करके x की वैल्यू दें 5.0286, इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है 870.0152। अब अगेन हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो इसके लिए फिर हमारे पास ये इटरेशन नंबर यानी कि ये 2 और फिर ये 0 एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव है तो फिर ये वाली वैल्यू b की जगह लिखेंगे 5.0286। और फिर अब इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए उसी फार्मूले पे जाऊंगा और यहाँ a की जगह लिखूंगा 0 और b की जगह आ जाएगा 5.0286 और इक्वल प्रेस करूंगा, मेरे पास आया है रिजल्ट 5.0288। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं अपने फंक्शन में पुट करता हूँ। तो पुट करने के लिए फंक्शन में जाकर x को वैल्यू दूंगा 5.0288, इसका रिजल्ट आया है 870.120। अगेन पॉजिटिव है तो फिर मैं यहाँ से लूँगा, इसको 0 दे दूंगा और यहाँ पे चेंज होगा 5.0288। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट फार्मूले से पॉइंट फाइंड करने के लिए दूसरे फार्मूले पे जाकर a की वैल्यू दूंगा 0 और b की दूंगा 5.0288। तो इसका रिजल्ट आएगा 5.0288, अगेन वही आया है। तो इसको फिर जाके मैं फार्मूले दूसरे में पुट करूंगा तो मेरे पास आया है 5.0288। तो अगेन वही आंसर है 870.120। सॉरी, ये पहले मैं ऊपर 4 डिजिट लिखना भूल गया था, अभी मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। नहीं लिखे मसला कुछ नहीं है, लेकिन चलो 4 डिजिट पूरा करने के लिए अब चौथी इटरेशन 4 पे जाते हैं और फिर देखें फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो याद रखें फिर पॉजिटिव, इसको फिर 0 लेते हैं और ये अगेन वही आ जाएगा। और इसकी जो हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड है, याद रखें जब आपके पास दो इटरेशन का रिजल्ट इक्वल आ जाए तो आप समझ लें आपके पास वही आंसर है। अभी हम इसको यहाँ रोक भी सकते हैं, मतलब नेक्स्ट इटरेशन करेंगे फिर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। दो इटरेशन का, दो से ज़्यादा इटरेशन का रिजल्ट आपके पास सेम आ जाए तो आपका समझ लें कि फाइनल रिजल्ट है। नहीं है तो इस तरह आप आगे मूव करते जाएं, आप इटरेशन फाइंड करते जाएं। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर यानी कि उसका मिड पॉइंट लूंगा तो यही मेरे पास आएगा और फिर जब इसको फंक्शन में पुट करूंगा तो अगेन वही आंसर में आना है। अब इसी तरह से आप 5th भी कर सकते हैं, 6th भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव था तो हम b की वैल्यू चेंज कर देते। अगर यहाँ हमारे पास फंक्शन में वैल्यू नेगेटिव आ जाती है आउटपुट, तो हम फिर a की वैल्यू चेंज करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव आता है, फॉर एग्जांपल 870.1208 है, इसके पीछे माइनस आ जाता है, मैं लेट से ले रहा हूँ, तो आप ये वाली जो वैल्यू है अब यहाँ लाकर पुट करेंगे और ये एज इट इज नीचे आ जाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी इटरेशन रिक्वायर होंगी आप इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।